हेलो गाइस, जय परशुराम, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? पीछे देखो, मेरी गुड़िया आई हुई है, वो मेरे पीछे पीछे आ रही है क्योंकि मैं आज सेल्फी स्टिक से बना रहा हूँ अपना व्लॉग। और मेरी बेटी यही देखने आई है कि पापा ये क्या कर रहे हैं। ये देखो जी, हेलो बल्लू। तो ये अब ये देखो, ये बस उठाएगी और आज मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको मिलाऊंगा पापा जी से। और आज हम जानेंगे पापा जी से कुछ बातों के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो उनके साथ हुई है, जैसे कि उनकी लाइफ के बारे में। और इस व्लॉग में मैं अपने पापा जी से बात करूंगा। आज बैठे बैठे वैसे ही बातें चल रही थी क्योंकि मैं छुट्टी पे था और यूवी भी आ गई है बीच में। ये क्यों आई है, अब मैं इससे पूछता हूँ, आप क्यों आए हो? अब आपको बताने के वाला सवाल। अब मेरे को नहीं पता आप क्यों आए हो। आप शायद आए हो मटर खा रहे हो इसलिए आए हो आप। नहीं ना, मैं बता देते हैं। हाँ, ये मैं सब्जी पूछने के लिए आई हूँ। तो ये सब्जी पूछने के लिए आई है क्या, कि क्या बनाना है? हाँ। जो आपका दिल करे वो बनाओ। दाल। ओह माय गॉड, तो आज मेरी फेवरेट बनेगी माँ छोलों की दाल, जिसे उड़द की और दूल्हे की। हाँ, गुलाब जामुन, बर्फी और रसगुल्ला, ये सब लेके जाऊंगी लंच में। ये तो बहुत कुछ लेके जाने वाली है गाइस। और ये देखो, ये देखो, ये देखो। पल्लू ठंडा, खड़ा हो जा, स्टैंड अप। तो पापा जी का आया हुआ है फोन और जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे फिर हम उनसे करेंगे बात। और इस व्लॉग में आज जानेंगे पापा जी से कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो पता है बट दोबारा सुनने में मज़ा आता है और आप सबको भी बताएंगे। ये देखो गाइस, ये फ़ोन देख रही है और मैं आपको दिखाता हूँ और भी। और ये देखो, ये अभी मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है तो ये वो देख रहा है, सोया हुआ है अंदर। तो गाइस, आज है 23 नवंबर, बाबा का बर्थडे है ना। तो हम बाबा को कैसे मानते हैं, कैसे जानते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे पापा जी। क्योंकि ये जो कहानी है जैसे स्टार्ट हुई है कि हम कैसे भगवान बाबा के पास गए, उनको मानने लगे, तो वो चीज़ सारी पापा बताएंगे। और कैसे हम ट्रैवल करते थे, पापा कैसे ट्रैवल करते थे और कितने टाइम वहाँ पर गए हैं जहाँ पर बाबा की समिति है बेंगलोर के अंदर, तो वो सारी चीज़ पापा बताएंगे अब। तो अब पूछते हैं पापा जी से, पापा जी की जुबानी। तो बताओ पापा जी सबको। साईं राम तुहार हैप्पी बर्थडे भगवान श्री सत्य साईं बाबा। 95 में मेरा ट्रांसफ़र हिसार हुआ। उस समय मैं कम्युनिस्ट यानी कि CPM से संबंधित था। सर्व कर्मचारी संघ से मेरा बहुत गहरा नाता था और हम भगवान राम रहीम किसी को बहुत कम ही मानते थे। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण घर के भी मेरे कहते थे भगवान के बारे में कुछ करा करो, भगवान की कुछ पूजा करो, भगवान को मानो। परंतु उस टाइम जो है ऐसा मेरे विचार में नहीं था, क्योंकि मेरा उस टाइम जो भी था विचार कम्युनिस्ट टाइप विचार थे, भगवान को ना मानने वाला उस साइड में थे। तो 95 में जब मैं हिसार आया तो यहाँ हमारे एसोसिएशन के एम्प्लॉय थे पंडित मोहनलाल जी, जो सारी मंडी से मार्केट फीस इकट्ठी करके और दफ्तर में आकर तो इसको कलेक्शन को वो आकर यहाँ मार्केट फीस की रसीद कटाते थे। उन्होंने मेरे को बाबा के बारे में बताया कि बाबा भगवान का रूप है, जो भी है। उन्होंने उनके बारे में तारीफ की, लेकिन मेरे को उसके बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उस टाइम तक मेरा दिमाग कुछ दूसरी तरफ ही चल रहा था। वहाँ ही हमारे सेठ रूली चंद जी हैं, जो सरसाना गांव से है, रिटायर्ड मंडी सुपरवाइज़र। सेठ रूली चंद जी ने वहाँ अपने उस मेज के ऊपर भगवान श्री सत्य साईं बाबा का फोटो रखा हुआ था। सुबह आते ही शाम को जाते टाइम दोनों समय वो उनका नमस्कार करते थे, उनके चरण छूते थे और उनका बहुत आस्था थी। उन्होंने भी मेरे को बहुत वो कहा कि आप भी थोड़ा बहुत इधर लगो, आप भी साईं बाबा को मानो। तो उन्होंने कहा संडे के दिन
उस टाइम हमारी सत्य साई समिति हिसार की जो समिति थी नगौरी गेट में थी, जहाँ हरियाणा हथकंडा है इसके ऊपर खादी भंडार के ऊपर। तो वो मेरे को समिति में ले गए। वहाँ जाकर बाबा का कुछ ऐसा अट्रैक्शन हुआ मेरे प्रति, मेरा जो है उनके प्रति कुछ रुझान बढ़ा। इस प्रकार मेरा बाबा के प्रति रुझान बढ़ा 95 में। और पहली बार 95 में बाबा का जन्मदिन था, 80वां जन्मदिन। तो मेरे को प्रशांति निलयम पुटापर्ती आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला में है, प्रशांति निलयम के नाम से बाबा का आश्रम है। वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ जाकर मेरी सेवा की ड्यूटी लगी। तो मेरे जो इंचार्ज थे उस टाइम के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री टी.एन. शेषन, जो भारत सरकार के मुख्य चुनाव अधिकारी थे, उनके साथ मेरी ड्यूटी लगी और मैंने मेरे निष्ठा से ड्यूटी दी। भगवान के प्रति मेरा प्रेम बढ़ा और उसके उपरांत जब श्री भगवान ने चाहा तो मैं उनके दर्शन करने के लिए जाता रहा। श्री सत्य साईं बाबा की जन्मदिन की आप सबको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो। तो पापा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो आप बाबा को मानने लगे, है ना। हमें पता है, बट मेरी जितनी भी ऑडियंस है, यानी कि मेरे जितना भी यूट्यूबर्स हैं, जितनी भी जनता है, वो सबको भी पता होना चाहिए कि ऐसी क्या खासियत है सत्य साईं बाबा में और वो किसका रूप है, क्या है क्या नहीं, वो सब बताइए आप। हाँ जी। ऐसा है बेटा जी, 95 में जब मैं पुटापर्ती गया, साईं प्रशांति निलयम में गया जब, तो वहाँ जाकर मेरे को जो सुनने में आया, वहाँ भाई बाबा सेवा के प्रति जो भी वफादार है उसको चरण स्पर्श देते हैं। आखिरी सेवा जब भी समाप्त होती है उसके दिन सबको चरण स्पर्श देते हैं। और भगवान बाबा का जब आपका आशीर्वाद हो गया, चरण स्पर्श हो गए, तो आपके निहाल हो जाओगे, आप मालो माल हो जाओगे। परंतु मैंने बाबा के कहतानुसार वहाँ जैसे लोगों ने कहा उस अनुसार मैं अपनी ड्यूटी पर अडिग रहा, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी सुबह चाय नाश्ते पर थी, उस टाइम बाबा के दर्शनों का समय होता था। और दोपहर को भी जब चाय का टाइम और चाय टिफिन का टाइम था, उस टाइम मेरी ड्यूटी थी। वहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे, तो मेरा वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। मैंने बाबा के दर्शन करने के प्रति कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, क्योंकि मैंने ड्यूटी को सर्वोपरि माना। इससे शासन साहब ने भी कहा, भाई आपने जाना हो तो जाओ, बीच में जाकर बाबा के दर्शन हो रहे हैं करे, मगर नहीं कि पहले ड्यूटी बाद में बाबा के दर्शन। तो इस प्रकार हमने पूर्ण निष्ठा से ड्यूटी दी। परंतु लास्ट के दिन जब हमारी ड्यूटी समाप्त हुई तो सेवा दल जो भी वहाँ था, 50,000 के करीब सेवा दल था, तो उनके बाद शाम को मीटिंग ली गई। और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट थे उस टाइम के ताता के ध्यान नहीं, उनका नाम ध्यान नहीं है कुछ, क्योंकि अंदर आगे थे, ऐसा ही नाम था। तो उन्होंने कहा कि बाबा आपकी बात चरण स्पर्श किसी भी सेवा दल को नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी बार सेवा दल 50,000 से ऊपर है, इसलिए बाबा ने आपके मन से आशीर्वाद दिया है। और उन्होंने वो विभूति और जो भी प्रसाद था वो प्रसाद दे दिया। तो हम रात को आके अपने टेंटों में सो गए और मेरा मूड जो है अपसेट हो गया। वही कम्युनिस्ट विचार मेरे दिमाग में फिर गूंजने लगे। मैं आके रात को सो गया। मैं सो गया तो रात को बाबा सपने में मेरे पास आए। मेरे कहने लगे, आपको कल 3 बजे चरण स्पर्श दूंगा, आप फूलों की माला लेकर आ। तो सुबह उठकर मैंने वो अपना स्वप्न, साथ में मेरे शुभकरण जी मित्तल 203 नंबर जिनकी दुकान थी, यहाँ शुभकरण सतप्रकाश के नाम से अनाज मंडी में दुकान है, उनसे मेरी बात हुई। मैं मित्तल साहब रात को ऐसे ऐसे सपना आया। तो मित्तल साहब ने कहा, बाबा तो आप पे बहुत खुश है, आप घर जाके उनके फोटो पर माला चढ़ा देना, फूलों की माला मांगी है उन्होंने, आप फूलों की माला चढ़ा देना। मैं चलो ठीक है जी। मगर जी माला चढ़ानी तो बहुत दूर की बात, मैं तो घर जाकर बाबा का फोटो ही बाहर रख दूंगा।
क्योंकि जो भगवान आप कह रहे हो, भगवान 50,000 को क्या नाम चरण स्पर्श नहीं दे सकते, वो भगवान का है। भगवान तो सारे संसार को एक दिन में चरण स्पर्श दे सकते हैं, ऐसा मेरा विचार था। तो बोले ठीक है जी, आपके तो कॉमरेड विचार है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहूँगा कि आप घर जाकर हिसार चलेंगे, जाकर उनकी बाबा की फ़ोटो पर आप फूल माला अर्पित कर देना। तो उसी दिन की हमारी वापसी थी, रात की वापसी थी। कर्नाटका एक्सप्रेस से गए थे, कर्नाटका से हमारी वापसी थी, सीटें हमारी रिजर्व थी। तो जितने भी मेरे साथ हिसार से गए हुए थे, लगभग हिसार से भी कोई होंगे तो उस टाइम 110 के करीब हम सेवा दल थे, 110 आदमी हिसार से गए थे। तो हर कोई अपना सामान लेने के लिए चला गया, कोई प्रसाद लेने चला गया। मेरे को बोले आपने जाना, आप भी जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वहाँ टेंट लगे हुए थे जहाँ हम रह रहे थे, मैं तो इस टेंट में बैठा हूँ, आप जाओ। तो लगभग 12:30-1 बजे के करीब मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो कह लगा हरियाणा सेवा दल। मैं कहा हाँ जी हरियाणा सेवा दल। बोला बाबा चरण स्पर्श दे रहे हैं, फटाफट आप वहाँ पहुँचो। तो मेरे मन में कुछ उत्साह हुआ, मेरे को पता नहीं था कि कैसे वहाँ दे रहे हैं चरण स्पर्श, कैसे दिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, क्योंकि पहला फर्स्ट चांस था मेरा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं तुरंत वहाँ से मैं निकला, मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ एकदम अफरा तफरी मच गई। हरियाणा सेवा दल को चरण स्पर्श हो रहा है, हरियाणा सेवा दल को चरण स्पर्श हो रहे हैं। जितने भी वहाँ सदस्य थे हमारे हरियाणा के, सभी लगा वहाँ फटाफट पहुँच गए, नहाने लगे। मैं भी उनके साथ नहाने लग गया। तो मैंने भी फिर बाबा को बोला किसी ने लिखना तो लिख लो, कोई चिट्ठी लिख दो, बाबा को दे देना, आपके मन की बात, कोई इच्छा कोई और। मैंने भी मेरी चिट्ठी लिख के जेब में रख ली। मैं भी तैयार होकर उनके साथ चला गया। तो मैं सोचा बाहर जाऊंगा माला लेने के लिए फूलों की, तो क्या पता मेरे को फिर अंदर घुसने दे ना घुसने दे। वहाँ जहाँ भी चरण स्पर्श होने थे, कुलवंत हाल था, बहुत बड़ा कुलवंत हाल है वहाँ, दिल्ली से सेठ जी है उन्होंने बनवाया हुआ है कुलवंत हाल। तो वहाँ चरण स्पर्श होने थे, मैंने फूलों की माला नहीं ली और मैं भी जाके अंदर लाइन में जाकर बैठ गया वहाँ। तो बाबा जी आए सही 3 बजे मेरे पास आए। बाबा आते मैंने उनके पैरों को चरण स्पर्श किया, बाबा वहीं खड़े रहे। मैंने दोबारा उनका स्पर्श किया, फिर भी खड़े रहे। मैंने फिर तीसरी बार फिर चरण स्पर्श किया, बाबा खड़े रहे। तीसरी बार बाबा बोले खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। तो मेरे को बाबा ने कहा फूलों की माला कहाँ है मेरी? तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मैं बाबा मैं तो लाना भूल गया। बोला अब तो मेरा फोटो बाहर नहीं फेंकोगे? मैं कहा नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं क्षमा करो। तो बाबा ने कहा वो जो आपने लेटर लिखा है वो तो दे दो मेरे को। तो मैंने फिर जेब में से वो लेटर निकाल उनको दिया। वो दिन था, उसके बाद मेरा तो बाबा के प्रति इतनी आस्था हुई जो मैं किसी को और को बयान नहीं कर सकता। बाबा भगवान हैं, भगवान थे और भगवान ही रहेंगे। तो ये मेरे बाबा के प्रति मेरे जो भी ये मेरे शब्द हैं बाबा के प्रति है, बाबा की सभी उन्हीं की देन है। और सत्साई बाबा की जय। तो गाइस आज बाबा का है 97th बर्थडे और पापा गए थे 95 के अंदर, उस टाइम था 80। तो इतना टाइम हो गया 95 से अभी तक कंटिन्यू है। और हम बाबा को मानते हैं, दुनिया मानती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो भी मानते हैं, सचिन तेंदुलकर जी, अब्दुल कलाम जी और भी बहुत बड़े बड़े जो राष्ट्रपति शंकर दयाल, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस टाइम, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी भी वहाँ गए। तो वो सब बाबा से आशीर्वाद ले चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। और आज भी हम प्रशांत अपना स्मृति में गए थे तो बहुत आनंद मिला था। उस टाइम खैर डेकोरेट हो रहा था वहाँ पर समिति का, तो प्रोग्राम शाम का था, बट शाम को हमारा प्रोग्राम बना नहीं जाने का। लेकिन इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम पापा से पूछते हैं, पापा की जुबानी, कि ऐसा क्या हुआ था कि हम बाबा को बड़े दिल से मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और भी है, यानी कि पापा की जर्नी जो है वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की है। तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको पापा की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि पापा कौन से सन में, कौन से ईयर में कहाँ गए, कैसे गए। तो ये थी फर्स्ट वीडियो, क्योंकि आज बाबा का बर्थडे है इसलिए मैंने सोचा कि आज पापा की जुबानी साईं बाबा के बारे में बताते हैं। और इन्हें शिरडी साईं का रूप भी कहते हैं,
जो शिरडी के अंदर मंदिर है साईं बाबा का, तो उन्हीं का रूप है ये। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और आज बर्थडे है, अब करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन बाबा का, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने पापा की जुबानी आप सबको बताई। आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये सुन के बाबा की कहानी, पापा की जुबानी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए SB ब्रदर ब्लॉग। थैंक यू सो मच।